सो हेलो एवरीवन दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जो कि राकेश यादव सर की बुक है, ठीक है, एसएससी से संबंधित, मेनली एसएससी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एलसीएम एससीएफ चैप्टर नंबर 5 का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। दो संख्याओं का मासा है 29 और उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड है 15 और 13। तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? अब देखिए, अगर गुणनखंड है, लासा के अन्य दो गुणनखंड है 15 और 13 और हमको चाहिए बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हम देखिए यहाँ पर पहले तो संख्या हम निकालते कैसे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा मासा दिया गया है 29, ठीक है। तो यहाँ पे संख्याएं जो होती हैं वो होती है एक्स रेशियो के वाई में। तो इसका यानी मासा का गुणा हम इसमें करा देते हैं तो हमको संख्याएं मिल जाती हैं। अब संख्याएं कह रहा है दो गुणनखंड, यानी ये दिए गए हैं क्या, एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है 15 और 13। तो हमको बड़ी संख्या चाहिए तो हम 15 में गुणा कराएंगे कि 13 में? तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको इसमें गुणा कराना होगा 15 में। तो 15 नुमा 135 और 15 दुना 30, 30 और 13 43। तो आपकी संख्या कौन सी सही हो जाएगी? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 435। ऐसा ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 3888 और 3969 का एचसीएफ क्या होगा? अब देखिए दो संख्याएं हैं, जैसे 3888 और दूसरी है 3969। इनका हमको एचसीएफ चाहिए तो क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये संख्या बड़ी की ये, तो ऑब्वियसली ये वाली बड़ी है, ठीक है। तो 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा। ऐसे ही 6 में 8 निकलेगा, हासिल दे देगा। 16 में 8 जाएंगे तो 8 बचेगा। 8 में जाएगा तो 8 जीरो, एंड 3 में से 3 जीरो। तो आपका 81 हो गया। अब देखिए 81 इसमें ऑप्शन ए दिया गया है तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1.05 और 6.23 का मासा एचसीएफ क्या होगा? अब देखिए मासा इसको निकालेंगे कैसे, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 105 बट्टे 100, क्योंकि जब हम 100 से इसको भाग करेंगे तो यही मुझे मिल जाएगा ये वाला। ऐसे ही हम इसका कर लेंगे 623 बट्टा 100। अब हमको हमको क्या चाहिए, मासा चाहिए ना। तो हम देखिए यहाँ पे मासा इससे निकालेंगे। तो हम इसको देखिए देखते हैं कि 6 2 8, यहाँ पे 3 से ये संख्या नहीं कट रही है, लेकिन क्या 7 से कट जाएगी? देखते हैं इसको। तो 7 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगी, 7 एकम 7 और 7 गुना 35, ठीक है। 7 एक सॉरी 7 एकम 7, 15 सत्ते 105। ऐसे ही इसको काटेंगे तो 7 अट्टे 56, ठीक है। और 7 नम्मा 63, ये होगी 7 अट्टे 56 और 7 नम्मा 63, ये होगी संख्या। यानी कि इसमें अगर तुमने ध्यान दिया होगा कि 7 से ये भी संख्या कट रही है और 7 से ये भी संख्या कट रही है, 7 से। तो अब हमारा मासा हो जाएगा 7 बट्टे 100। अब हम इसको भाग दे देंगे 100, तो 0.07। और ये ऑप्शन किसमें सही है? सी ऑप्शन सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 12 बट्टे 5, 14 बट्टे 15 और 16 बट्टे 17 के मासा समापवर्तक की गणना कीजिए। 12 बट्टे 5, 14 बट्टे 15 एंड 16 बट्टे 17 इसके मासा की गणना कीजिए। अब देखिए 12, 14 और 16, 12, 14 और 16 इसका मासा क्या निकलेगा? इसका मासा वही निकलेगा जो कॉमन होगा, यानी दो, दो से सभी संख्या कट रही और किसी से कट रही। 4 से देखो, 4 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। तो 2 बट्टे। अब इसका ऊपर अगर मान लीजिए मासा निकाला गया है तो नीचे का क्या ज्ञात करना पड़ेगा? लासा। अब लासा ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें 3 मिल जाएगा। 5 3 दोनों ले लेंगे। ऐसे इसमें तो 5 3 15 और गुणा 17, 15 सत्ते 105 और 15 10 25, तो 255, 225, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा 15 सत्ते 105, 15 15 10 25, और इससे सही तो है। थोड़ा कहाँ पे हो रहा है भाई सब? 25 होना चाहिए ना, 25। तो 2 बट्टा 255 सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही 5, ठीक है। यहाँ पे 25, क्योंकि 15 सत्ते 105, 10 हासिल 15 10 25 होता है ना यहाँ पे। ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि तीन संख्या है, 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का मासा क्या होगा? अब देखिए पहले ये हमारी क्या है, भिन्न क्रम में दी गई। पहले हम इनको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। अब इसको देखिए, जो इसका एक्चुअल में अनुपात होता है, ठीक है, उस फॉर्म में लाने के लिए इसका हम एलसीएम पता करेंगे। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। अब 2, ठीक है, तो 1/2 गुणा 12, ठीक है, 2/3 गुणा 12, ऐसे ही 3/4 गुणा 12। अब 2 से काट देंगे तो 6 मिल जाएगा। 3 चौको 12 तो 4 दूना 8, 4 दूना 12 तो 3 त्रिका 9। अब हमसे कह रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है। अब बड़ी संख्या ये और छोटी संख्या ये, इसका कह रहा है अंतर। अंतर कितना है? 9 और 6 में कितना अंतर? 3 का। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 33 को। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई? 3 यूनिट का मान है 33, तो 1 यूनिट का मान गया। तो तीनों संख्याओं का मासा क्या होगा? अब मासा देखिए, अब इसका हम गुणा करा देंगे सब में, तो कॉमन तो यही हुआ ना, तो मासा यही सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे
कि 13 A, B, C 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13, 13, B, 13, C का मासा 13 है, जहाँ A, B, C प्रत्येक 60 से कम है। तो बताइए, जहाँ और कह रहा है कि A जो है लेस देन B लेस देन C, यानी A जो है ना वो सबसे बड़ा है, फिर छोटा B है, फिर C सबसे छोटा है। तो हम ऐसे ही मान लेते हैं भैया। देखिए अब हम A बराबर क्या मानेंगे, देखो 60 से तो कम में होना चाहिए, तो 13 के मल्टीपल क्या करें, 13 से 52, 60 से कम होगा ना। अब B दूसरे नंबर पर तो आपका 39 हो जाएगा, C तीसरे नंबर पर तो ये आपका 26 हो जाएगा, और आपका ये 13 तो है ही, ठीक है। तो यहाँ हमसे कह रहा है कि A प्लस सी अपॉन बी की बी का मान बताओ, तो A प्लस सी 26 और ये 26 दूना 52, 26 3 का 78। अब यहाँ पे बी है तो 39 से भाग दे दो तो कितना निकल के आ जाएगा 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात है 7:11, यदि उनका मासा ऐसी 28 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात है ये, यदि उनका मासा है 28 तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इनको पहले जोड़ दो, 7 और 11 कितना हो जाएगा 18। अब 18 का गुणा 28 में करा दो, 18 अट्ठे 144 और 18 गुणा 36, 36 और 14 भाई 144 लिखोगे, 4 तुमने यहाँ लिख दिया, 14 हासिल हो जाएंगे। 18 गुणा 36 और 14 50, तो 504 बी ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनका मासा है 12, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको बताया यहाँ पे कि ये है, मान लीजिए ठीक है, इस रेशियो में और मासा दिया गया है, तो हम इसका गुणा करा देते हैं तो हमको संख्या मिल जाती है। ऐसे इसमें दिएगा कि इनके अनुपात ये है, मासा 12, जिसमें सबसे गुणा करा दीजिए, 1 2 3 है, ठीक है। तो इनमें सब में गुणा, इसके साथ में 12, इसके साथ में 12 गुणा, इसके साथ में 12 गुणा, तो 12 एक कम 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, तो 12 24 36, 12 24 36। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मासा समापवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 और भागफल क्रमशः 1 11 2 है प्राप्त होते हैं, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए इसकी एक विधि होती है, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे सर से तो वो आपको बताएंगे कि किसके करने का जो शॉर्ट मेथड वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये जो क्रम दिया गया है 1 11 और 2, इसको सबसे पहले उल्टा कर दो, यानी इसको उल्टा, 2 पहले, ठीक है, फिर 11 फिर 1। अब तुमको करना क्या है कि ये जो 17 दिया गया है ना, इसको 17 यहाँ इसके साथ में 2 का गुणा प्लस 0 बराबर 17 गुना 34। अब जो ये मिला है 34, इसको 34 को यहाँ रख दो, 11 का गुणा करा दो, ये जो 17 पहले यहाँ लिखा है ना, इस 17 को यहाँ पे कर दो, जोड़ दो, तो 11 चौके 44 और 11 तिया 33, 33 और 4 37, 374 प्लस 17, 7 4 11, ठीक है, 7 और 4 11, 7 1 8 1 9 और 3 391। अब 391 हो गया, ठीक है। अब ये 391 जो मिल रहा है इसको यहाँ पे लाओ, 391 गुणा 1 प्लस, अब ये 34 यहाँ पे लिखो, तो ये 391 ऐसे ही रहेगा, 34 में जोड़ दो तो 4 1 5 9 3 12 3 1 4, ठीक है। अब क्या करना है, कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो दो संख्याएं ये है और ये है, इनको जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1 6 और 9 2 11, 4 3 7 और 1 हासिल का 8, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 816, कहीं पे है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि p बराबर है 3 की पावर 3, ठीक है, गुणा 3 की पावर 10, नहीं सॉरी यहाँ पे है 2 की पावर 3 गुणा 5, ठीक। ऐसे ही q बराबर है 2 की पावर 5 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। तो कह रहा है p और q का मासा ज्ञात कीजिए। अब मासा में क्या होता है, देखिए मासा में क्या होता है, मासा में हम क्या करते हैं कि जो देखते हैं कि इसमें सबसे कम पावर किसमें है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो इसमें 2 की पावर 5 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो हम सबसे कम वाली लेते हैं पावर, इसमें 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 10 और 3, तो केवल हम 3 लेंगे। अब 5 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो इससे भी यही हो जाएगा मासा, 2 की पावर 3 गुणा 3, तो कहीं पे है यस बी ऑप्शन, 2 की पावर 3 गुणा 3। तो हमने टाइप 1 के 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत जल्द इन 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सीख लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही लाइव में भी प्रैक्टिस करा सकें, वो भी बहुत कम समय में।